मैडम जी, मैं आपको कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आप बेफिक्र रहें। मैं आपकी कमी को पूरा करता रहूंगा। विधवा होने के बाद आज मैंने पहली बार अपने से कम उम्र के लड़के को बहाने से बेडरूम में बुलाया था। ऐसी हालात में मुझे बेड पर लेते हुए भी शर्म आ रही थी। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फर्क था, लेकिन यह गलती मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मैं जिसको बच्चा समझ रही थी वो तो मुझे ही। मुझे विधवा हुए 15 साल गुजर चुके थे। तब से अब तक कभी किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने पति की अचानक मौत के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने इकलौते बेटे आयु की परवरिश करने में ही लगी रहती थी। अपनी इच्छा के बारे में तो सोचा ही नहीं था। इन्हीं दिनों हमारे पुराने नौकर ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया, तो नए नौकर की ज़रूरत आन पड़ी। मैंने पुराने नौकर से कहा, आप ही कोई भरोसे का आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मोहन आया तो पहली नज़र में मुझे अच्छा लगा। मोहन को पुराने नौकर ही लेकर आया। मैंने ही भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई यह बहुत नेक लड़का था। सुबह से 5 बजे तक मेरे बेटे आयु के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे लिए क्वार्टर में चला जाता था। मुझको उसके साथ लगाव हो गया था। मेरे जेठ लंदन में कई सालों से थे। उन्हीं दिनों वे इंडिया आए। मेरे बेटे को कहा कि तुम मेरे पास लंदन आ जाओ, बिजनेस में मास्टर कर लो, मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि मुझसे जुदा हो। वह अपने पापा के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर अपने ताया के जोश दिलाने पर लंदन में जाने के ख्वाब उसकी आंखों में बस गए और वह बिजनेस मेरे हवाले करके लंदन चला गया। अब बेटे के बगैर अकेला महसूस करती थी। ऐसे में अगर किसी का सहारा ले सकती थी तो वह नौकर मोहन ही था। वह अपने गरीबी से तंग और रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। उसे भी किसी के सहारे की ज़रूरत थी। जिस दिन मेरा बेटा लंदन रवाना हुआ, मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए तसल्ली दी। कहा कि मैडम, आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस न होने दूंगा। उसके इन शब्दों से मैंने खुद को बेहतर महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने ऊपर एहसास हो रहा था, जिस बेटे के लिए उम्र के सारे सुनहरे दिन खो दी, इसको पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर चला गया था। मैं अपने कमरे में बैठी बेटे की यादों में खोई हुई थी। आज मुझे ज़िंदगी की तमाम चीज़ें याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद लम्हे लिए मेरा नौकर मेरे पास आ गया। उसकी नज़रें मेरे उदास चेहरे पर जम कर रह गई थी। उसने मुझे दिल से दिलासा दिया। मेरे बेटे को गए 5 साल हो गए थे। 5 साल गुजरने के बाद अब मेरा नौकर मजबूत इंसान नजर आ रहा था। उसका वह लड़कपन और बालपन खत्म हो चुका था। वह एक जवान मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खुश जी भर कर बातें करें, मगर मेरे और उसके बीच जो फासला था उसको बांटना उसके बस की बात नहीं थी, और न ही मेरे बस की। वह नौकर था और मैं मालकिन। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी और वह भी पहले से ज़्यादा मेरी बात मानने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं ये ज़िंदगी छोड़कर एक बार फिर से नई ज़िंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इसी तरह के जीवन साथी की इच्छा करती, जो औरत का इज्जत करने के साथ साथ उसकी दिल की बातें भी जानता हो। लेकिन ज़िंदगी के इस मोड़ पर जब मेरा जवान बेटा था और मेरी उम्र 45 साल थी, इस तरह की इच्छा करना सिर्फ सपना ही था। मेरी और मोहन की उम्र में बहुत फर्क था। वह उम्र में मेरे बेटे के बराबर का था। उसकी उम्र 22 वर्ष हो गई थी। उसने मेरे हर गम में मेरा साथ दिया। उसके कारण मुझे वह एहसास मिला जो किसी भी औरत को उस वक्त दरकरार होता है जब वह अकेली और मजबूत बगैर सहारे के ज़िंदगी गुजार रही हो। अगर दौलत की एक सहारा होती है, मगर यह इतना मजबूत सहारा नहीं होता। कभी कभी तो दौलत औरत को बहुत ज़्यादा नकचढ़ी कर देती है। उन्हीं दिनों से मेरा नौकर मोहन मेरा ज़्यादा ख्याल रख रहा था और मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को शोभा नहीं देते। मैं तो एक बच्ची की माँ बनी और विधवा हो गई। मेरी उमंगें और आरजू अधूरी रह गई। अब जबकि अपनी जिम्मेदारी से जागी तो मेरे दिल की सोई हुई औरत भी जाग गई। सोचती काश मेरे कोई और औलाद होती, और कभी सोचती कि क्यों नहीं मैंने फिर से अपना घर बसाया था। आज मेरे आसपास मेरे अपने तो होते, और अब जब भी मोहन हिसाब किताब लेने आता
वह मेरे सामने बैठता होता, फिर नीयत अजीब हो जाती। मैं किस तरह उसको अपनी नीयत बताती कि दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों विधवा का घर दोबारा बसा लेना अच्छा होता है। लोग कहते थे कि विधवा का शादी कर लेना कोई जुर्म नहीं है, और मैं इन बातों से अच्छा महसूस नहीं किया करती थी। गुस्सा आता था, या क्यों ऐसी बातें मेरे सामने करते हैं। विधवा होना कोई जुर्म तो नहीं। मेरे पास घर, दौलत और औलाद सब कुछ है। मुझे किसी सहारे की भी ज़रूरत नहीं। मगर अब लगता है कि औरत का हर हाल में असली सहारा उसका जीवन साथी ही होता है। एक दिन हम दोनों गाड़ी में सब्जी लेने मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बाद रुकी तो एक बूढ़े भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे दे, भूखा हूँ। भगवान आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 50 रुपये उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी। मैं किन हैरानी से मोहन की तरफ देखा, कुछ हैरान सा हो गया। तभी उसकी हैरानी को दूर करने के लिए मैं बोली, कमाल है, कभी कभी यह भिखारी भी ना कैसी अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत की शादी कर सकती है? कोई नहीं मालकिन, अब किसी तरह भी ज़्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि मैं इस नतीजे की वजह से आपसे उम्र में ज़्यादा लगता हूँ। उसकी यह बात सुनकर मेरे दिल में खुशी का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। सुनो मोहन, मगर तुम तो ऐसे काम में मगन हो कि अपने शरीर का भी तुम्हें होश नहीं रहा। कहने लगा, मैंने कह दिया, लेकिन यह बात करके खुद ही शर्मिंदगी हो गई। अब मुझे देखकर उसने मेरी नीयत को दूर करना चाहा। मैडम सही है, यह वो अब वाकई अपनी उम्र से 10 वर्ष कम लगती है। बस रहने भी दो, तुम मुझे गलतफहमी में डाल रहे हो। मैडम मैं सच्ची कह रहा हूँ, आप अब भी बहुत खूबसूरत हैं। खुद से बेशक कम उम्र की लगती हैं। आपने ज़िंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और उसकी देख रेख की फिक्र रही। चाहे तो आप नई खुशियाँ हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो मोहन? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं, मैं अपने औकात से आगे बढ़ गया। दबी अंदाज में बोला, माफ़ी मांग चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लगी। अपने बेख्याली में क्या कह गया? ऐसी यह बात नहीं है, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज का उम्र की लड़कियां घर में बिन ब्याही बैठी है। मुझ जैसे अधेड़ उम्र विधवा से कौन शादी करेगा? वह थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की गलती करूं। कहा कि सुनाओ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मुझे आप पसंद हैं, अगर आप चाहें तो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। कभी सोचा भी ना था ऐसा फरमाइश मेरा नौकर करेगा, कभी मुझे इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वह समझा मैं नाराज हो गई हूँ, तब उसको भी सांप सूंघ गया। कुछ देर खामोशी के बाद उसने कहा, मैडम मुझे माफ़ कर दीजिए, आपसे यह बात करके बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं नाराज नहीं हूँ मोहन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, लेकिन हमारी उम्र में बहुत फ़र्क है। तुमने मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी जज्बाती बात कही, लेकिन जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने मुझसे मिन्नती करके कहा, लेकिन यह जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फ़र्क है मोहन कि अब मैं बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं इस उम्र से भी आगे निकल चुकी हूँ, जबकि तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की ख्वाहिश करते हैं। आपकी औलाद है ना, आयु को संभाल कर रखे। और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नज़र न जमाए हो। उससे छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की पट्टी प्लीत करना है। अच्छा तुम सोच लो, मैं सोच कर जवाब दूंगी। और मैं सख्त कसमस में थी। दिल कहता कि इस बात को मान लूं, और दिमाग कहता नहीं, अब वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी धोखा दे दिया करते हैं। उसके बाद काफ़ी दिन हम दोनों चुप रहे, और यह चुप बेमानी तूफान अंदर अंदर पड़ रहा था। अब मैं रातों को सो ना सकती थी। दिल बार बार उसके कारण बेचैन था, और प्यार बढ़ गया। घर में अब कौन था? मोहन के सिवाय। इसकी मेरी जिम्मेदारी करनी थी, डॉक्टर के पास ले जाना था और मेरी दवाई लानी थी। उसने यह सब कुछ किया तो मैंने सोचा, वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत सारी की कितनी ज़रूरत होती है। मुझे भी यकीनन मोहन से मोहब्बत नहीं, मगर वह मेरी ज़रूरत बन गया है। उसने अपने साफ सुथरे जज्बात से ऐसी जगह बनाई थी कि दिमाग ने उसको नौकर के बजाय अपना हमसाथी समझना शुरू कर दिया। अब मैं हर दिन सोचती रहती कि ज़्यादा सोचने से मेरा वजूद भी
अब जवाब देंगे। सर में दर्द रहने लगा था। मैंने बिजनेस के मामले से भी हाथ उठा लिया। सारी जिम्मेदारी मोहन को दे दी थी। एक दिन सर में बहुत दर्द था और मैं अपने हाथों से अपना सर दबा रही थी कि मोहन ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाज़त मांगी। मैंने भी कहा कि आ जाओ। मैंने कहा यही मुझे फाइलें दिखा दो, मगर मेरा सर दर्द से फट रहा था। वह कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक तरफ रख दी और बोला, क्या मैं आपका सर दबा दूं? नहीं, मगर फाइल मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसने मना करने के बावजूद मेरी परेशानी पर हाथ रखा और दबाने लगा। मुझे सुकून मिला, बेशक मुझे बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि मैंने पति के मौत के बाद कभी किसी मर्द की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था और इज्जत की ज़िंदगी गुजारी थी। कभी कभी कोई कमज़ोर पल इंसान को अपने वश में कर लेता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली और यूं जाहिर किया कुछ होश ना हो। उस वक्त मोहन ने भी जान लिया कि मैं क्या सोच रही हूँ। मेरे कमरे से चला गया, बोला, मैडम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह फाइलें चेक करवा लूँगा। वह अगले दिन भी ना आया और ना उसके बाद वाले दिन। तभी मैंने उसको फ़ोन किया। वह बोला, ऑफिस से आज आपके पास आ जाऊँगा। सोचा आप आराम कर रही हैं, मैं भी यहाँ व्यस्त हूँ। ऑफिस में काम ज़्यादा था। उसका लहजा इस कदर शांत था कि मुझे लगा अब वह मेरे घर के काम छोड़कर चला जाएगा। उसको मेरे डर और परेशानी से अच्छी तरह पता था। शाम को वो आ गया, मुझसे कुछ फाइलें चेक करवाई, कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने थे, वह भी कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। अभी तक शायद आप इतने ज़रूरी फैसले से डरती हैं, शायद आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। कोई बात नहीं, हम भुला देते हैं कि हमारे बीच कोई ऐसी बात हुई है। आप भी अपने आप को मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर बुरा असर ना पड़े और बिजनेस की बात पर पहले की तरह दिलचस्पी दें। मेरे बेटे आयु ने काफ़ी पैसे मंगवा लिए हैं। अब मैं और ज़्यादा बिजनेस पर ध्यान देने लगी। मेरे गम के बादल हट गए, मगर उसका ख्याल दिल से ना गया। ना चाहते हुए भी कह दिया कि मुझे मोहन की ज़रूरत है। मेरे बेटे को ऊपर वाला सलामत रखे, मगर अब वह अपनी नई ज़िंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ तुमको इसमें घाटा होगा, जबकि मुझे नहीं। वह बोला, क्योंकि मैंने सोच समझकर फैसला किया है तो ठीक है, मगर बेटे को कैसे कहूँ कि मैं इस उम्र में शादी कर रही हूँ। आप अपने जेठ को कहें, वह वही है जहाँ इस मामले में लोग और तरह सोचते हैं। वह यकीनन आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत करके मैंने जेठ को फ़ोन कर दिया और उसको अपने मसले से अवगत किया। वह बोले, आप ज़रूर शादी कर लें, आयु को मैं संभाल लूँगा, लेकिन बिजनेस की मालकिन आप रहेंगी। किसी और को मालिक ना बनाएं, वरना अपने हाथ कटवा बैठेंगी। जेठ की इजाज़त से मैंने मोहन से शादी कर लिया। उन्होंने बेटे को बाद में बता दिया, मगर उसको इस बात पर राजी न कर सके कि वह माँ की दूसरी शादी को स्वीकार कर लेता। वह बहुत नाराज़ हुआ और उसने मुझसे सारे रिश्ते ख़त्म कर दिया। कुछ साल बाद इंडिया आकर बिजनेस भी अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात लेकर सारी दौलत खुद ले गया। बेटी को बिजनेस संभालते देखकर मैं भी खुश थी, मगर ये काश वह मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरे दौलत का लालच मोहन को ना था। उसको एक और जगह बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। ये कदम उठा करके मैंने अपना बेटा जरूर खोया। अगर मैं खुशकिस्मत मानती हूँ कि मोहन से मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने वाकई उम्र के फ़र्क के बावजूद मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा, ज़रा भी तकलीफ़ ना होने दी। लेकिन मेरा दिल उसकी इतनी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून ही रहा, क्योंकि जिस बेटे को जवानी के सुनहरे दिनों को कुर्बान करके परवान चढ़ाया, मगर आज उसको मुझसे मिलना मंजूर नहीं। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।